की शोभा बढ़ा रहे मंचस्थ विराजमान श्री श्री 108 श्री आचार्य अर्जब सागर जी महाराज एवं आचार्य संघ के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। समस्त नगर एवं क्षेत्र से पधारे आप सबके पुरुषार्थ आध्यात्म शक्ति ऊर्जा जिसके वशीभूत होकर आप सब यहाँ विराजे हैं, ऐसे आप सबके हृदय में बैठे ईश्वरीय हर्ष को सादर प्रणाम करते हैं। देखिए, एक ऐसे तत्ववेत्ता बीतराग महापुरुष जो धराधाम पर हमारे सबके मध्य रहे कि जिनके गुणानुवाद अर्थात जिनके विषय पर कोई चर्चा की जाए तो उसके लिए आज का समय है ही नहीं, क्योंकि वो अनवरत हैं, शाश्वत हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान कालों तीनों कालों में जो सदा विद्यमान है, ऐसे परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज रहे। आज हम सबको यदि कुछ करने की आवश्यकता है तो आप सबने उनके जीवन का अभी सब वक्ताओं ने उनके जीवन पे एक नई कविता एक नई कहानी जो रची है। तो कहने का तात्पर्य बंधु इतना है कि आप भी अपने जीवन को जी सकते हैं। हाँ, भगवान को मनुष्य बनने के लिए बहुत कुछ विचार करना पड़ता है, क्योंकि वो पवित्र माँ बाप की गोद चाहिए जहाँ से भगवान अवतार लेगा। लेकिन हम और आप सब मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर बन सकता है। इस भारत में ऐसे बहुत से बीतराग महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर आदि हुए हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ उन्होंने अपना जीवन जिया है। भैया, उन्होंने अपना एक जीवन जिया है जिसके लिए आज का समय चक्र भी कम पड़ गया। जिनकी यदि गुणानुवादों की एक अनावर किया जाए, उनका यदि समय लिया जाए तो आज की लौकिक समय बहुत कम है। ऐसे किसी महापुरुष ने भी एक जीवन जिया था जो हर युवक का प्रेरणा स्रोत बना था। उसको हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी, ऐसा उन्होंने भी जीवन जिया। और भैया, ये महाभारत काल में बात आती है, श्रीमद् भागवत में बात आती है, और जहाँ ऋषभ देव जी महाराज से बात आती है, हमारे पूज्य श्री पहले तीर्थंकर जो बने वह ऋषभ देव जी महाराज बने। और जिनकी संतान की बात जहाँ तक आती है, ऐसा बताते कि उनके यहाँ 100 पुत्र हुआ करते थे। कितने? 100। लेकिन बंधु ध्यान रखना, जिस दिन उनको वैराग्य धारण हुआ, जिस दिन उन्होंने तत्ववेत्ता ईश्वरी प्रणिधान में अपना जीवन यापन करने का संकल्प लिया, उस दिन उन्होंने पूरे 100 पुत्रों को बुलाया और अपने सामने बिठाला, जिसमें से एक उनके पुत्र हुए जिनका नाम हुआ भरत। उनको अपने समकक्ष बिठाला और 99 अपने जो संतानें थी उनको समक्ष बिठाला। पहली पंक्ति में 9 बैठे थे, उसके बाद में 36 बैठे हुए थे, तीसरी पंक्ति में 54 बैठे हुए थे। बंधु, उन्होंने कोई भी उनको शिक्षा नहीं दी, कोई भी दीक्षा नहीं दी, सिर्फ इतना ही था। वहाँ वेद का सूत्र था, गुरुष्यमाणं व्याख्यानम शिष्यासु छिन्न मानसा। बंधु, ये गुरुवर यहाँ विराजे हुए हैं, ये हमको उपदेश देने नहीं आए हैं। उपदेश तो हमको ग्रहण करना पड़ता है, उपदेश हम लेते हैं। कोई देने वाला यहाँ संसार में हुआ नहीं है, लेकिन आप क्या लेंगे? किसी ने भी कुछ भी शब्द कहा, हमने आपको नमस्कार कहा, तो भैया जो नमस्कार वाले बैठे हैं उन्होंने नमस्कार को लिया, जिन्होंने जय तीर्थंकर आदि बैठे उन्होंने जय जिनेन्द्र लिया, अर्थात हमारे भाई बैठे हुए उन्हें भी अपना लिया, और जो उन्होंने शस्त्रीय काल लिया, किसी ने तो अपना अपना जिसने भी जो लिया, मैं तो सभी को प्रणाम करता हूं। और भैया, ये भारत के साधुओं ने जो दिया है, विश्व का कल्याण जो शब्द दिया है, वह भारत के साधुओं ने ही दिया है। बंधु, मैंने कई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर देखा, उन्होंने अंत्योदय योजना निकाली, ग्रामोदय योजना निकाली, सर्वोदय योजना निकाली, और विगत महाराज श्री के चरणों में विनती करूं, 17 फरवरी का वह दिन था, उस दिन मेरे हृदयांगन एक शब्द आया कि एक शब्द आना चाहिए, आत्मोदय।
कि आत्मा का उत्थान कैसे हो। और उस शब्द जो मेरे हृदय में आया था, आज महाराज श्री ने जो मुझे आध्यात्म गीता इस दास को जो भेंट की है, उसमें 5वीं या 6वीं पृष्ठ पे वह शब्द मुझे अंकित हुआ, दृश्यमान हुआ। मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूं। और भैया ध्यान रखना, उन्होंने सिर्फ एक ही, यदि जीवन में इन महापुरुषों के जीवन में कुछ भी चीज यदि हम लोग ले सकते हैं तो इन्हें सबसे बड़ा हम सबके बीच में यदि किया है तो वह क्या किया है, एक आहार और दूसरा विहार। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की परंपरा है। ये भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा सिर्फ दो ही चीज पर चलती है, एक आहार विहार, रोटी और बेटी। किसकी रोटी खाएं और किसकी बेटी लें, किसको बेटी दें, अर्थात कैसा आहार करें और कैसा विहार करें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा है, करई आहार शाग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो भैया जो उन्होंने आहार किया है वह क्या आहार था। उन्होंने आहार में ये नहीं लिया कि आप कौन कौन सी वस्तुएं लेते हैं, उन्होंने इन सब वस्तुओं का तो परित्याग कर ही दिया था। लेकिन आहार कौन सा आहार, इंद्र जैन धर्म काशी बना जितेंद्रिय से, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर विजय पा लिया हो, वही जैन कहलाया है। लेकिन बंधु ध्यान रखना, वही इंद्रिया क्या है, वही इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्रिया। तो इंद्रिया से क्या लें, छूना चखना देखना सूंघना, यही पंच इंद्रिया है। तो छुएं तो क्या छुएं। आहार का अर्थ ये नहीं है कि खाने पीने को आहार का और सब कुछ से अपने साज सज्जा से थे, सब कुछ थे, लेकिन वो दान देने में कुछ कंजूस थे। भगवान की कृपा थी, तीर्थंकर आदियों का, महापुरुषों का आशीर्वाद था, सर्वगुण संपन्न थे, धन दौलत से, व्यापार से, वाणिज्य से, सब कुछ से वह वैभवशाली थे, श्री यश वैभव के रचयिता अपने स्वयं में थे। लेकिन वो कभी किसी भिखारी को दान देने में संकोच करते थे। जब वो भोजन करने बैठते थे, एक बहू उनको पंखा झुलाए, दूसरी बहू गरम गरम फुलका आकर के उनको आहार कराए। लेकिन एक दिन वह एक कोई भिखारी आया और उन्होंने अपने आगे की थाल उठाकर पीछे पर रख दी है। तो एक बहू बोली कि भाई यहाँ क्यों भिक्षा लेने आए हो, यहाँ तो बासा पाते हैं। भैया सेठ जी को भारी बुरा लगा और उन्होंने पंचायत बुलाई कि मैं नगर का इतना बड़ा सेठ हूँ और मेरी बहू ने ये कहा कि आप बछड़ा पा रहे हैं। पंचायत में आई और जब बहू के बाद बात आई बहू के पास कि आपको पंचायत में चलना पड़ेगा, तो बहू ने कहा कि हाँ, मैं एक नगर के बहुत बड़े शेठ की बहू हूँ, मैं इस तरह से पंचायत में नहीं जा सकती। मेरे लिए पालकी बुलाई जाए और पालकी में सम्मान के सहित मुझको ले जाया जाए। भैया वहां से पालकी आई, बहू पालकी के साथ वहां पहुंची और बहू जैसे ही पालकी से उतरी, बहू के पास सभी पंचों ने प्रश्न रखा कि आपने सेठ से ऐसा क्यों कहा, जबकि तुम खुद गरम गरम फुलका बना रही हो, एक बहू हवा कर रही है और फिर भी आपने ये कहा बछड़ा खा रहे हैं। तो वो बोली मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने सत्य कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि ये जितना भी वैभव है, ये जितनी भी संपन्नता है, जितना भी श्रेयस वैभव इनके पास है, ये सब इनके पूर्वजों का है, इनका कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे कहना पड़ा ये बछड़ा खा रहे हैं। और ऐसा ही बंधुओं, मैं भी यही कहता हूँ कि हम लोग अपने पिताओं का, अपने दाताओं का, ऐसे गुरुओं का दिया हुआ बहुत कुछ ले रहे हैं। कभी हम भी कर्मनिष्ठ बने, कभी हम भी अपना कुछ बनाए, कभी अपना भी एक बजट बना लीजिए। प्यारे बंधुओं, जो आप निसंकोच होकर किसी को दे सकते हैं, चाहे वो वाक्य के रूप में हो, वही विचार के रूप में हो। और बंधु ध्यान रखना, ऐसे कली काल में भगवान प्रत्यक्ष रूप में इन नेत्रों के सामने नहीं आ सकता, लेकिन ध्यान रखना आपके ऊपर यदि भगवान की जब कृपा हुई है, भगवान का जब साक्षात्कार होगा, तो भैया जब ही होगा जब अंश और अंशी मिल जाएंगे। हम सब अंश हैं और विद्यासागर जी महाराज अंशी थे, क्योंकि उनके अंश का स्मरण मात्र से हम सब में शास्त्रोक्ता जागृत हो जाती है। ऐसे महाअंशी मुनियों के जब दर्शन होते हैं तो ध्यान रखना बंधुओं, वही साक्षात ईश्वर के दर्शन हैं। क्यों कि सन्मुख हुई जीव मुहि जमहि, जन्म कोटि अविनाशी तवहि। जब इनके सन्मुख हम बैठते हैं तो हमारे कोटि कोटि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि हम भी ऐसी शरणागति प्राप्त करें, आहार विहार से चलने लगे, तो भैया किसी के पास आपको जाकर मत्था टेकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से आपको अपने
अपनी आदि व्याधि उपाधि के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी ज्योतिषी से पंचांग खुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस दिन आप अपने स्वयं के कर्म को पहचान जाएंगे, स्वयं के धर्म को पहचान जाएंगे, और मैं तो यही पुनः आप सबसे विनती करता हूँ कि सब अपने आहार पे, अपने व्यवहार पे, अपनी रोटी पर, अपनी बेटी पे और अपने कर्म पे सदा सदा ध्यान दें। और कर्माणि बंधीन मनुष्य लोके, सभी यदि अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, भैया जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये प्रकृति भी आपके वशीभूत हो जाएगी। ये प्रकृति ऋषभदेव जी के वशीभूत हुई थी जब वो चलते थे। ये आसमान का छाता बन गया था, ये धरती का गद्दा बन गया था, अपने हाथों का तकिया बन गया था। और तो और भैया ये जो 19 किसी ने पूछा कि आपके कुटुंब परिवार कौन है, काम क्रोध लोग मोह कुटुंब परिवार के बंधु जन बन गए थे। ऐसी वीतराग महापुरुषों के समक्ष हम लोग बैठे हैं, हम भी अपना जीवन आज धन्य महसूस करते हैं। और ऐसी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि पूज्य श्री अर्जन जी महाराज के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। देखिए बंधुओं, जोरदार तालियों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री विद्यासागर जी महाराज की इस विनयाञ्जलि सभा, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हम सब ऐसे पूज्य श्री महाराज गलत मानते हैं। जब ऐसा काम हो जाता है, जब देह से पैदे ही श्रेणी में जब आ जाते हैं तो उस पंच भौतिक देह भी नाश्वर है और ये भी कष्ट देने लगता है, तो समाधित होकर वही ओंकार ओम नमो अरे अंतारा, ओम नमो सिद्धाणाम, ये महामंत्र भैया, ये महामंत्र वही मंत्र है जहां तक मैंने सुना है आप सबके मुखारबिंद से इस मंत्र ने बहुतों के लिए कृतार्थ किया। और ऐसे ही यदि देखा जाए तो 12 अक्षर मंत्र पुनि, जो 12 अक्षर मंत्र श्रीमद् भागवत में दिया है, उन्होंने जो दिया है, ऐसे इन महान मंत्रों ने सबको सब कुछ दिया है। लेकिन उन मंत्र का देने का अर्थ यही है कि आपके भाव, आपके आचार, आपके विचार यदि बदलते हैं, आपकी श्रद्धा जब उस मंत्र के प्रति आकर्षित होती है, मूर्ति कोई मूर्ति नहीं है, वही तो पाषाण है भैया, पत्थर है, किसी शिल्पकार ने उस पत्थर में से एक आकार निकाला है, इस देह की तरह देह आकार दिया है। लेकिन आपकी श्रद्धा ने, आपकी भक्ति ने उस पाषाण को भी भगवान बना दिया है। यदि आप चाहें तो आप भी स्वयं भगवान बन सकते हैं, लेकिन भैया उसके लिए करना यही पड़ेगा कि कर्माणि बंधीन मनुष्य लोके, आपको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कोई अलग नहीं है, कर्म यही है, ये पांचों इंद्रियों को यदि आपने स्थिर कर लिया कि हम क्या लें, क्या सूंघे, क्या चखें, क्या छुए, तो सत्य बता रहा हूं भैया, ऐसे महापुरुषों का जो आगमन इस धराधाम पर हुआ, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि जो हम और आप सबको प्रत्यक्ष रूप में जो मिली है, उनका सार्थक जीवन का आना यही होगा जब हम अपने आहार को, हम अपने विहार को यदि संरक्षित करें, सुसज्जित करें, सुरक्षित करें। उन्होंने एक उपाय दिया, उन्होंने सबसे बड़ा एक मंत्र जो है जैन धर्म का वह अहिंसा परमो धर्म। बंधु ध्यान रखना, महर्षि पातंजलि योग शास्त्र जिसमें अष्टांग योग की बात आती है और अष्टांग योग का जहां वर्णन करते हैं, ऐसे वीतराग महामुनि उन्हीं पर अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। उसमें अष्टांग योग में 8 योग है, उसमें लिखा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। बंधु ध्यान रखना, यम पहली आसन है, योग की
पहली सीढ़ी है यम, और यम के भी 5 प्रत्याहार हैं, जिनमें पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आस्ते, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। जब ये 5 चीजों को आप फॉलो करेंगे, इन 5 चीजों में जब अपना अभ्यास डालेंगे, जब यही संपन्नता आपको उपस्थित होगी। भैया मनसा वाचा कर्मणा सत्य बोले, और अहिंसा का अर्थ यही नहीं है, अहिंसा होती है मनसा वाचा कर्मणा। जो अभी भाई साहब वक्तव्य दे रहे थे कि महाराज श्री को उन्होंने एक ऐसा मार्ग बताया, लेकिन महाराज श्री कहने लगे कि ये कहां से आया, ये महर्षि पातंजलि में है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। इन्होंने सूत्र से कहा है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, कि आप कभी भी जब भी विपरीत परिस्थिति में हो, उसको विपरीत दिशा में यदि सोचते हैं, हाँ ठीक है, एक भाई ने मुझे यदि कुछ डांट दिया, फटकार दिया, मेरा भाई है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरी भगनी है, उसको यदि मैं विपरीत दिशा में सोचूं, यदि मैं अपने भविष्य को लेकर सोचूं कि हाँ इसने मेरे भविष्य के लिए अच्छे के लिए कहा है, तो भैया उससे बैर नहीं होगा, उससे स्नेह होगा। और उन्होंने यही मार्गदर्शन दिया है, सभी को एक बनाया। एक कैसे बनाए भैया, हमारा जीवन जीवंत जब है, जब हमारा पड़ोसी अपना नजर आने लगे, जब हमारे अपने अपनों को नजर आने लगे। अरे दूर के तो अपने हैं ही हैं, आज तो इंटरनेट का जमाना है, उस पे हजारों फॉलोअर्स आपके होंगे, वो फॉलोअर्स से कोई मतलब के नहीं। जिस दिन आपने अपने पड़ोसी को राम राम जय जिनेंद्र आदि बोल दिया, जिस दिन आपका पड़ोसी अपना हो गया, जिस दिन आपके परिवार के अपने हो गए, जिस दिन आप भाई के लिए भाई हो गए, जिस दिन पिता के लिए पुत्र हो गए, जिस दिन माँ के लिए बेटी बन गई, उसी दिन ये सनातन पुनः जागृत होगा। उसी दिन ऐसे तपोनिष्ठ हमारे संतों का आगमन हमारे लिए फलदायी होगा। उसी दिन हम लोग अपने जीवन को धन्य कह सकते हैं। उसके पहले हम लोग अधूरे हैं, अधूरे हैं। और अधूरे तो ठीक है, एक भाषा में शब्द आता है कि हम लोग तो बसेड़ा खा रहे हैं, बसेड़ा। बंधु ध्यान रखना, एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं यदि समय पर अतिक्रमण कर रहा हूं तो मुनि श्री से क्षमा चाहूंगा कि आप मुझे क्षमा करें, बस मैं 2 या 5 मिनट और लूंगा। कि कोई एक सेठ